तो पिताजी यही समझाते रहते हैं कि साधु संतों की निंदा कभी ना हो जाए, ऐसा प्रयास करना। चलो आज इनकी परीक्षा करते हैं, क्या इनमें कोई सत्य सामर्थ्य है या नहीं है। तो परीक्षा लेने के लिए शाम के पेट में उसको साड़ी पहनाए और पेट में कपड़ा बांधे और संतों के सामने लेकर के गए, महाराज ये हमारे घर की बहू है, देखो इसको बेटी होगा या बेटा। अब संत सब देख करके हंसने लगे कि देखो तो ये द्वारकाधीश के कुल खानदान के बच्चे हैं और कैसे संतों का मजाक उड़ाने चले आए। और तो महात्मा कोई कुछ नहीं बोले, बैठे हुए थे दुर्वासा जी ने कहा आओ हम बताते हैं क्या हुआ। शाम जब समीप में पहुंचा, दुर्वासा जी ने कहा ना बेटी होगा ना बेटा होगा, इसके गर्भ से इससे जो पैदा होगा मूसल पैदा होगा जो तुम संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश कर दो। अब बेचारे सब वहां से भगे और जब आए खोल करके कपड़ा देखे तो वास्तव में मूसल था। अब करे क्या, तो उसको खूब महीन पीस करके ले जाकर के समुद्र में डाल दिया, खूब महीन पीस करके समुद्र में डाल दिए। और संत का श्राप कहाँ जाए, वहीं से बांसे जो समुद्री बड़ी बड़ी घासें होती हैं सब उत्पन्न हो गई। एक दिन संपूर्ण यदुवंशियों के साथ में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सूर्य ग्रहण स्नान करने के लिए, और जब वहां पर पहुंचे वही समुद्र के किनारे जो घास लगी हुई थी आपस में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। एक दूसरे के ऊपर जब प्रहार करने लगे, कृष्ण और बलराम बचाव करने के लिए जब गए तो ये यदुवंशी कृष्ण और बलराम को भी दौड़ा लिए मारने के लिए। कृष्ण बलराम को भी मारने के लिए जब दौड़ा लिए तो कृष्ण बलराम वहां से हट गए और ये 56 करोड़ की संख्या इनकी हो गई थी भगवान के कुल खानदान में। इनका वंश 56 करोड़ का हो गया था। और देखते ही देखते एक क्षण में संपूर्ण यदुवंशी लड़ करके उसी समुद्र के किनारे समाप्त हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन संपूर्ण यदुवंशी अब जब समाप्त हो गए और इधर ब्रह्मा जी देवगणों के साथ भगवान से आकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आपकी लीला संपन्न हो गई, अब आप अपने धाम को चलने की कृपा करें, क्योंकि अब वहां का भी कार्य बाधित हो रहा है। बलराम जी आए और बलराम जी आज भगवान कृष्ण के चरणों में लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं कि अभी तक हम आपके बड़े भैया थे लेकिन अब लीला संपन्न हुई, अब आप हमको आशीर्वाद दें। और आप आए उसके पहले मैं चलो व्यवस्था बनाता हूँ। प्रणाम करके वो शेष रूप धारण करके समुद्र मार्ग से वो सीधे वैकुंठ धाम को चले। और इधर भगवान का गरुड़ आया, भगवान के संपूर्ण आयुध को गरुड़ अपने पीठ पर लादे और वो संपूर्ण भगवान के आयुध को लेकर के वैकुंठ को चले गए। और इधर उद्धव जी ये सब लीला देख रहे थे। उद्धव जी को ये आभास हो गया कि कन्हैया अब हम लोगों को छोड़ करके जाने वाले। उद्धव आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, कन्हैया वैसे मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना निवेदन कर सकता हूं कि हम जैसे भक्त, क्योंकि अब आने वाला समय कलयुग होगा, आपका दर्शन तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जैसे भक्त किसके भरोसे रहेंगे। द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव अभी ये हमारा जो स्वरूप कृष्ण के रूप में था, लेकिन कलयुग में मैं भागवत के स्वरूप में रहूंगा। ये भागवत कोई साधारण पोथी नहीं है, स्वयं पूर्ण प्राप्त पावन परमेश्वर भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है।
श्रीमद् भागवत की पोथी जिस घर में रहती है और भगवान मान करके जो पूजा करते हैं, उनके घर में कभी अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि ये भगवत स्वरूप ही भगवान का स्वरूप ही है भगवान भागवत। उद्धव जी कहे कि हम लोग अब किसके सहारे रहेंगे, भगवान से निवेदन किए। उद्धव जी वहां से चले आए, अर्जुन आए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। अर्जुन से भगवान ने कहा कि अर्जुन एक काम करो, तुम चले जाओ द्वारिका में जो बचे हैं उनको लेकर के तुम चले जाओ मथुरा, क्योंकि हमारे जाने के कुछ क्षणों के बाद में द्वारिका समुद्र में समाहित हो जाएगा, संपूर्ण द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएंगे। इसलिए आप जाकर के संपूर्ण द्वारका वासियों को मथुरा ले जाकर के पहुंचा। अर्जुन चले आए द्वारिकापुरी में, आंखों में आंसू भर करके, और इधर भगवान वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, अपना एक पैर के ऊपर पैर रख करके। एक बहेलिया आया और उसने देखा कि कोई मृग समझ करके और बाण सीधे भगवान के चरणों पर प्रहार किया, वो आकर के भगवान के चरणों में लगा और दौड़ करके जब आया तो देखता क्या है, ये तो द्वारिकाधीश है। चरणों में गिर करके प्रणाम कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए, हम तो कोई मृग समझ करके बाण मारे। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारा तुम्हारा अब बदला पूर्ण हो गया, क्योंकि इस धरातल पर जो भी जन्म लेता है, भले ही मैं ब्रह्म हूं, लेकिन जो कर्म हम किए हैं उस कर्म का फल हमको भी भोगना पड़ेगा। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, क्योंकि मैंने भी छुप करके तुमको बाण मारा था, उस समय तुम बालिक थे, मैं राम के रूप में था, मैंने भी तुमको छुप करके ही बाण मारा था। आज तुमने हमको छुप करके बाण मारा, क्योंकि कर्म जो हमने किया था उसका फल तो हमको भोगना ही है। कर्म का फल जो भी इस मृत्यु लोक में आता है, जो भी अच्छा बुरा कर्म करता है, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे एक जन्म क्या लाखों जन्म लेते रहिए, जो किए हैं चाहे लाखों जन्मों में भोगना पड़े, भोगना तो आप ही को, तो कोई दूसरा तीसरा बेटा परिवार बेटी बेटा घर परिवार वाले नहीं भोगेंगे, जो हमने किया है वो हम ही को भोगना पड़ेगा। देखते देखते एक प्रकाश पुंज के रूप में भगवान और परिणित हुए, और देखते देखते प्रकाश वहीं पर समाप्त हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से 7 दिनों तक मैंने तुमको संपूर्ण श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और एक बात बताओ, क्या तुम अभी तक आप प्रश्न करते रहे और मैं उत्तर देता रहा, लेकिन तुमसे मैं अब एक प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर तुमको देना पड़ेगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज पूछिए, क्या आप मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, जब हम जन्म ही नहीं लिए तो हम मरेंगे कहाँ? यही तो जानना है कि हम हैं कौन, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। भागवत के माध्यम से जानना तो यही है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। राजा परीक्षित ने कहा, जब हमने जन्म ही नहीं लिया तो हमारी मृत्यु कहाँ होगी? जन्म और मृत्यु तो इस शरीर का होता है, शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा। हम तो उस परमात्मा के अंश हैं, अजर अमर है, हमको तो परमात्मा में ही विलीन हो जाना है। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि वास्तव में पूर्ण रूप से भागवत को राजा परीक्षित ने अपने हृदय में उतारा है। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं राजा परीक्षित। श्री सुखदेव जी महाराज वहीं से अंतर ध्यान हो गए। भगवान नारायण स्वयं
विमान लेकर के आए, राजा परीक्षित को बैठाए और वैकुंठ धाम को लेकर के चले गए। राजा परीक्षित का केवल शरीर वहां पर पड़ा था। तक्षक सर्प आता है, डसता है, और ज्यों ही डसता है शरीर जलकर के राख हो जाता है। तक्षक सर्प डसता है, डसते ही शरीर जलकर के राख हो जाती है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा जो थोड़ा बहुत ज्ञान था और जो आप लोगों का स्नेह प्रेम मिलने से बोलने की जो शक्ति सामर्थ्य मिली, आप लोगों को सुनाने का हमने प्रयास किया। ना तो कोई मैं विद्वान हूँ और ना भागवताचार्य, बस आप लोगों का थोड़ा सा स्नेह प्रेम मिलता है तो उसे बोलने की शक्ति सामर्थ्य मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। और शास्त्र में एक बात ऐसे बताई गई है कि कथा सुनने के बाद में बिना दक्षिणा दिए उसका पुण्य नहीं मिलता। तो यहाँ पर पैसा ला करके दक्षिणा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एक वचन आप लोगों को देना पड़ेगा दक्षिणा की। आपको वचन एक ये देना है कि मानव का शरीर मिला है, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दिया, और इस शरीर की कीमत कोई नहीं लगा सकता। कहते हैं कि परमात्मा ने हमको क्या दिया, भगवान ने हमको क्या दिया। अरे भगवान ने इतना कीमती शरीर दिया, इसकी कीमत भी तो नहीं लगा सकता। कोई आए, कोई रिक्शा चालक हो या दिन भर मजदूरी करने वाला हो, और उसे कोई आकर के, भले ही वो गरीब है, कोई आकर के कहे कि तुम मजदूरी करते हो, तुमको मैं 5 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और अपना तुम दोनों हाथ काट करके दे दो, तुमको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, घर परिवार वाले 5 करोड़ में पूरा जीवन, कौन देगा? दे देगा क्या 5 करोड़ में दोनों हाथ काट देगा? शायद नहीं। कोई कितना भी गरीब हो, कोई आकर के कहे भैया अपनी आंख निकाल करके दोनों दे दो, मैं 10 करोड़ दे रहा हूँ, भले ही वो गरीबी झेल ले, लेकिन 10 करोड़ में आंख अपना निकाल करके नहीं देगा। जब आपके एक एक अंग की इतनी कीमत है, तो ये शरीर मानव का कितना मूल्यवान है, इसका गोड़ा गणित लगा लीजिए। परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की है। बड़े भाग्य मानुष सुर दुर्लभ सद ग्रंथन का पाकावा। ये मानव के शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। ये मानव शरीर के, क्योंकि ये मानव शरीर के द्वारा ही ये सौभाग्य कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। बाकी 84 लाख योनियां हैं, उनको ये सौभाग्य नहीं है कि वो आकर के बैठ करके कथा सुन सके। जीवों में सबसे बड़ा हाथी होता है, लेकिन क्या हाथी भी वो ये सौभाग्य है कि वो बैठ कर कथा सुन सके, भगवान का भजन कर सके, वो दान पुण्य कर सके, तीर्थ यात्रा कर सके? ये सौभाग्य केवल आपको प्राप्त है। 84 लाख योनियों में केवल मानव को ही ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो भगवान का भजन कर सके, साधु संतों की सेवा कर सके, कथा सुन सके, तीर्थ यात्रा कर सके, अपने माता पिता की सेवा कर सके, साधु संतों की सेवा कर सके। ये केवल सौभाग्य मानव को ही प्राप्त है। मांगना आप लोगों से इतना ही है कि 24 घंटे का समय है। 24 घंटा में यदि मान लीजिए 1-2 घंटा भगवान के भजन के लिए नहीं निकाल सकते, परमात्मा ने इतनी कृपा करके जो शरीर मानव का दिया है, उसके लिए मान लीजिए 2 घंटा का समय नहीं निकाल सकते, 15 मिनट का समय सब निकाल सकते हैं। ज्यादा नहीं, 15 मिनट बैठ करके 2 अगरबत्ती जला करके भगवान का ध्यान करते हुए केवल सीताराम 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 केवल भगवान के पूर्ण रूप समर्पित होकर के कर लेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। और आप यदि करते रहेंगे तो उससे शक्ति सामर्थ्य हमको भी मिलेगी। मैं भी उस शक्ति सामर्थ्य के द्वारा
जो हमारा एक कार्य है, भगवत कार्य है, वो और अच्छे से कर पाए। और कोई जरूरी नहीं है कि भगवान का नाम लेने के लिए स्नान ही करना है, नहीं करना है, करने की इच्छा है कभी भी किसी भी समय, सोते जागते उठते बैठते शाम को खाने पीने के बाद में भी 15 मिनट। और बाकी भजन करना चाहो तो वैसे भी 24 घंटा कर सकते हो, करना चाहो तो काम करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। आइए अब एक छोटी सी भजन विदाई गीत और आगे का कार्यक्रम आचार्य जी आप लोगों को बताएंगे क्या है, जैसा निर्देश आचार्य